नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। इस क्लास में मैं आपके लिए ला रहा हूँ रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने दिया है। इसमें कह रहा है इन ऑप्शन में एक ऑप्शन सबसे अलग है, वह बताना है उन कौन सा ऑप्शन सबसे अलग होगा। देखिए इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं तो आप इनका जल्दी आप पता नहीं कर पाएंगे इनमें कौन सा ऑप्शन अलग है, यानी सब मिलती जुलती संख्या है। तो आप ऐसे जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप इनके नंबर हैं दिए गए हैं, जैसे 2 5 6 6 7 1, इनका योग करना, इनकी सारे नंबरों का योग करना। योग करके देखना क्या कुछ अंतर आ रहा है नहीं आ रहा है। ये लगभग ऐसे क्वेश्चन योग करने पर हो जाते हैं। चलिए योग करके देखते हैं। 2 5 7 और 6 13, 13 6 19, 1 20, 7 27, यानी कि यहाँ से आया 27 निकल के। इनका योग करा तो हमने 27 आया। अब यहाँ देखते हैं 1 9 10, 10 3 13, 13 7 20, 20 5 25 और 2 27, यानी कि यहाँ से भी आपका 27 आ गया, यानी कि योग करने पे 27 चल रहा है। यहाँ देखते हैं 2 7 9 और 1 10, 10 6 16, 16 4 20 और 7 27, यानी कि यहाँ से भी 27 चल रहा है। अब यहाँ देख लेते हैं 1 9 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 और 2 20 और 6 26, यानी कि यहाँ से आया 26। तो आपका कौन सा ऑप्शन सबसे अलग हो गया? आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। ये सबसे अलग है क्योंकि इनमें हमने संख्याओं का योग करा तो 26 आया और यहाँ सब में 27 आया है। 27 आया, यानी कि ऑप्शन ए में 27 है, सी में 27 है और बी में 27, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ये सबसे अलग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर आपसे क्या है क्वेश्चन में, ये डॉट डॉट, इस क्वेश्चन की मार्क के स्थान पर क्या आएगा? जैसे दूध क्रीम, तो यहाँ भी क्या आएगा ये आपको देखना है। देखिए दूध से क्या होता है? दूध से क्रीम बनती है, यानी कि दूध से क्रीम बनती है। इस हिसाब से यहाँ जो आएगा वो भी ऐसा ही होगा। काले काले से क्या छात्र बनते हैं? चीनी से क्या नमक बनता है? मिट्टी से क्या मिट्टी के बर्तन बनते हैं? फल से क्या अमरूद बनता है? अगर आप इन ऑप्शन में देखें तो जो आया मिट्टी, मिट्टी से क्या होता है? मिट्टी के बर्तन बनते हैं, बिल्कुल सेम इससे मिलता जुलता हो रहा है। जैसे दूध से क्या बनता है? क्रीम बनती है। और मिट्टी से क्या होता है? मिट्टी के बर्तन बनते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे कह रहा है एफ, एफ के लिए 216 लिखा गया है और एल, एल के लिए यहाँ क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। अगर देखिए अगर आपको नंबर याद हो, एफ आता है आपका 6 पर, एफ आता है 6 पर, और हम 6 में क्या करें कि 216 बन जाए, और अगर आप 6 का क्यूब कर देंगे, 6 का क्यूब होता है 216, 6 का क्यूब होता है 216। इसी हिसाब से आपका एल आता है 12 पर, और 12 क्यूब करें तो क्या इसका आंसर सही आएगा? 12 क्यूब होता है 17 28, 17 28। क्या 17 28 किसी ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, यानी कि हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ 3 4 5 ये आपको दिया गया, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इससे मिलता जुलता सेम सेम ऐसा कौन सा है? और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, यानी 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इस सेम ऐसा कौन सा है आपके सामने ये देखना है। 6 8 10, या फिर 9 12 15, 6 7 8, या फिर 12 16 20, ऐसा कौन सा होगा ये आपको देखना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ 6 बनने हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ भी इसे देख लीजिए, यहाँ और यहाँ, यानी कि एक एक का गैप है, यानी कि 3 में एक जोड़ा तो 4 बन गया, 3 में एक जोड़ा 4 बन गया, 3 में एक जोड़ा तो 4 बना, और 4 में एक जोड़ा तो 5 बन गया।
अगर हम 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ 8 है, यानी कि ये भी गलत हो गया। इस हिसाब से हम 9 में 1 जोड़ें तो 10 बनना चाहिए था, ये 12 बन गया, यानी कि ये भी गलत है। ऑप्शन सी में देखिए 6 में हमने 1 जोड़ा, यानी कि 6 में प्लस 1 करा तो 7 बन गया, बिल्कुल सही है। और 7 में प्लस 1 करेंगे हम फिर 8 बन गया, यानी कि बिल्कुल सही है। बिल्कुल ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, 12। 12 में जोड़ना चाहिए तो 13 बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ 16, यानी कि ये भी गलत है। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। अगर आप ध्यान से देखें, 6 से 29 बनेगी, यानी कि इसका संबंध इसके साथ में है और इसका संबंध है क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। देखिए सबसे पहले एग्जाम में हमारे सामने ऐसा सवाल आया है, तो आप ये कोशिश करना कि 6 से 29 कैसे बनेगा। अगर 6 से 29 नहीं बनना है तो 6 में कुछ ऐसा करो, गुणा करना, भाग करना, माइनस करना, प्लस करना, जो मना है आपका वो करना, लेकिन 29 के पास पहुंचने की कोशिश करना। सवाल को छोड़ना मत धो कभी भी, लेकिन इसके पास जाने की कोशिश करना। अगर हम 6 में 5 का गुणा करें तो 6 पंजे होता है 30, यानी कि हम 29 के पास तो पहुंच गए। और माइनस 1 कर दें इसमें से तो हमारा 29 आ जाएगा, यानी कि 29 आ जाएगा। इसी तरह से हम अगर 24 में देखेंगे क्या तरीका चल रहा है, 24 में हम 5 से गुणा, क्योंकि हमने यहाँ 6 में 5 से गुणा करा था, तो 24 में हम 5 से गुणा, 24 पंजे होता है 120, 24 पंजे होता है 120। और फिर यहाँ हमने एक 30, जो हमने 6 से गुणा 5 में करी तो 30 आया था, 30 में से फिर हमने एक माइनस करा था तो हमारा 29 बना था। अब हिसाब से हमारा जो 24 को हमने गुणा 5 से करा, यानी कि 24 को गुणा 5 से करा है तो 120 बना। 120 में से हम एक माइनस करेंगे तो 119 बनने आया क्या किसी ऑप्शन में? 119 किसी ऑप्शन में बनने आया क्या? आप देखिए बिल्कुल बनने आया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, कभी भी संबंध आप आपस में ऐसे ऐसे मत निकालने बैठे, इनके साथ में मत निकालना। जब भी आप संबंध निकालें तो ऐसे निकालना, पहले के साथ में इस तरह से संबंध निकालना। ऐसे संबंध निकालोगे तो आपका आंसर लगभग एक बार में आ सकता है। ठीक है, आपको 99% पहले ऐसे ही आपको संबंध निकालना है। देखिए एम आता है आपका 13 पर, एम आता है 13 पर और ओ आता है 15 पर, यानी कि 13 में हमने 2 जोड़ दिया। 13 में अगर हमने 2 जोड़ा तो 15 बन जाएगा। इसी तरह हम 15 में 2 जोड़ेंगे, 15 में 2 प्लस करेंगे तो 17, 17 पे आता है क्यू, बिल्कुल सही है। अब हम 17 में 2 प्लस करते हैं, 17 में 2 प्लस करते हैं तो बनेगा 19, 19 पे आता है एस, बिल्कुल सही है। और 19 में हम 2 प्लस कर दें, 19 में 2 प्लस करते हैं तो बनेगा 21, और 21 पे आता है आपका यू। क्या यू किसी ऑप्शन में है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बनना है। इस हिसाब से चेक कर देख, आगे भी देख लेते हैं। देखिए पी आता है 16 पे और आर आता है 18 पे, यानी कि इसमें भी प्लस 2 हुआ है, यानी कि यहाँ भी 2 प्लस हुआ है। अब आपका आर आया 18 पे और टी आता है 20 पर, यानी कि यहाँ भी 2 जोड़ लिया है। अब टी 20 पे आया तो बी आता है 22 पर, यानी कि यहाँ भी 2 जोड़ लिया है। और 22 में हम 2 जोड़ दें, और 22 में क्योंकि बी आता है आपका 22 में, 22 में 2 जो कर दें तो बनेगा 24, और 24 पे आता है एक्स। क्या एक्स है? बिल्कुल है, यू एक्स, यानी कि हमारा आंसर आ गया यू एक्स, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे कह रहा है कि यहाँ डॉट डॉट के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि ये दिया गया है इसके स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में संख्याओं का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला पूर्ण होगी। अगर देखिए आप देखें तो लास्ट में 4 बनने आए और यहाँ देखिए एक क्रम चल रहा है। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो क्रम है 2 3 4, यानी कि 2 3,
1 2 यानी कि 1 2 3 यानी कि 3 4 और फिर देखिए 1 2। अगर यहाँ ऐसे हम देखें जिस हिसाब से क्रम चल रहा है, अगर हिसाब से देखें तो 1 2 2 के बाद में आएगा 3 और फिर यहाँ 4 हो गया, 4 के बाद में 4 फिर 1 2 यहाँ 2 आएगा, फिर ये 4 का बन गया 1 2 3 और यहाँ 4 और फिर 1, ये बन गया यानी कि हमारा आंसर बन गया है 32 41 बन गया है। ऑप्शन नंबर बी में है 32 41, यानी कि आंसर आपका आ गया। देखिए अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया, आपको दोबारा समझाता हूँ मैं। देखिए जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आता था तो पहले क्या करना, आप नंबरों को गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 बनना है। 16 में देखिए 2 का ही भाग जाता है, 16 में 2 का भाग जाता है, 4 का भी जाता है, 8 का भी जाता है और 16 का जाता है। लेकिन आप ध्यान से देखें, आपके पास में नंबर देखिए, आपके पास में जो नंबर दिए गए हैं वो 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 1 2 3 4 ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 4। तो आप 4 नंबर यानी कि 4 आपके सामने ये नंबर दिए गए, ठीक है। तो आप 4 को बांटिए, 4 भागों में बांटे। सबसे पहले अगर हम 4 में बांटेंगे, 4 4 भागों में, देखिए तो 4 में बांटे तो 4 में यहाँ से होगा, फिर 4 यहाँ से होगा, फिर 4 यानी कि ये बन गया। तो हम यहाँ से देखें, फिर जब हमने बांट दिया तो देखिए यहाँ 3 बनने आए इसमें, और फिर 1 2। अब आपने देख लिया संख्या, जिस संख्या चल रही है 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 और 4 और फिर यहाँ 1, ये चल रही है, यानी कि हमारा आंसर 32 41 बिल्कुल सही है। आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ 2 है, फिर 3 है, फिर एकदम बढ़ गई संख्या 7 हो गई, फिर और बढ़ गई 16 हो गई, फिर और बढ़ गई 32 हो गई। यानी कि इसमें हो क्या रहा है आपको ये देखना है। अगर हम इनका गैप लें तो यहाँ 1 का गैप बनने आए, अगर यहाँ 4 का गैप बनने आए, यानी कि संख्या धीरे धीरे बढ़ती हो तो हम क्या करेंगे, उनका गैप लेते हैं, गैप लेंगे। यहाँ देखें आप तो 9 का गैप बनने आया, 7 16 का 9 का गैप बनने आया, और यहाँ 16 का गैप बनने आया। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। आप देखिए, आप गैप को देखिए, जो गैप निकल के आया है, यहाँ 1 आया, यहाँ 4 आया, फिर 9 आया, फिर 16 आया। देखिए यहाँ देखिए तो क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, और फिर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 दिया गया है, और फिर 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 आ गया। अब आएगा 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर करके देखें, 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी कि 5 का स्क्वायर होता है 25। और हम 32 में 25 जोड़ दें, 32 में 25 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 37, 5 2 7, और यानी कि 57 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 57, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 57। 32 को हमने जोड़ा और 25 को जोड़ा तो 57 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये आपको बताना है। त्रिभुज कितने हैं। देखिए जब मैंने आपको बताया, पिछली कई क्लासों में बताया, जब भी ऐसे दिया गया हो, ये ऐसे हो, तो इसमें त्रिभुज क्या बनेंगे आप ये देखें पहले। 1 2, यानी कि 2 बन गए, और एक ये पूरा वाला, यानी कि यहाँ से 3 आ गए, तो यहाँ से भी आपके ये 3 आ जाएंगे, और इसी हिसाब से ये सेम ऐसा बढ़िया बना हुआ है, लेकिन 3 आपके यहाँ से आ जाएंगे। और मैंने आपको एक और बताया था, ठीक है, वर्ग के अंदर जब भी ऐसे दिया गया हो तो आप इन्हें नंबर दे लेना
1 2 3 और 4, 4 आए, 4 को आप डबल कर देना, तो यहाँ से लिख लेंगे 8 त्रिभुज। तो इस हिसाब से ये कितने दिए गए हैं, यानी कि इस तरह से लिख लेंगे 8। तो आप देख लीजिए, ये है 2 3 और ये 4 दिए गए हैं, यानी कि 8 8 के 4 त्रिभुज दिए गए हैं। तो ये 32 हो गए, 32 हो गए, और 3 आपके यहाँ से आ गए, और 3 आपके यहाँ से आ गए। 32 और 3 3 6, यानी कि 32 में 6 प्लस कर दो, तो ये हो गए हमारे पास में 38 हो गए, त्रिभुज हो गए 38। क्या 38 के सिवा और कुछ बनने आए आप त्रिभुज? 38 के बाद और कुछ बनना है? अब आप फिर से ध्यान से गिने थे, लो 38 बन गए थे, ठीक है आपके 38 बन गए। तो अब और देखिए, एक ये बनने आया आपका, फिर एक ये बनने आया आपका, और फिर एक ये बनने आया, यानी कि 3 और निकले। अब ये देख गए, और इसी हिसाब से देखिए अब उल्टे उल्टे भी बनना है, ये एक ये बनने आए, और एक ये बनने आए, और एक ये बनने आए, यानी कि ये इस तरह से 6 और निकला है। 38 में प्लस 6 कर दें तो ये हो जाएगा 44। लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं गिनना है। आपने देख लिया यहाँ से 3 निकल आए, यहाँ से 3 आ गए, यहाँ से भी 3 आ गए, और इनमें से 4 से 32 यहाँ से आ गए आपके, ठीक है। तो आप क्या करना है, यह बिंदु देख लेना, ये वाले बिंदु 1 2 3, 3 ऊपर हो गए। लेकिन आप कभी भी कुन्नों को मत गिनना, इस तरह से दिया गया हो वर्ग में तो कुन्नों को मत गिनना। ये कुन्ने हैं, ये वाले कुन्ने, इन्हें आप कभी भी मत गिनना। अगर आप इन्हें गिन के निकाल लेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए 3 ऊपर हो गया, तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, यानी कि आपके हो गए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 और जोड़ दो, प्लस 6, यानी कि 32 और 6 38, 38 और 6 44, यानी कि त्रिभुज बनना है हमारे 44। 44 है कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी में 44 बनना है, यानी कि हमारा राइट आंसर आ गया 44। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे कह रहा है कि खुले घन से बनाया नहीं जा सकता, यानी कि प्रश्न आकृति के उत्तर दिए गए, तो आपसे इसमें कह रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं बनेगा। देखिए अब जब भी घन इस तरह से दिए गए हैं तो आप याद रखना एक बात को, इसका विपरीत ये होता है, इसका विपरीत ये होता है, और फिर इसका विपरीत ये होता है, और फिर इसका विपरीत ये होता है, यानी कि गुणा का विपरीत होगा स्टार। अब देख लीजिए, यानी कि एक से एक लाइन में नहीं आना चाहिए, एक तरफ नहीं आना चाहिए, एक से। तो करते हैं, देखिए हम यहाँ स्टार दिया गया है, यहाँ गोला दिया गया है, और यहाँ वर्ग दिया गया है। तो ये वाला आपसे कह रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए आप इसे देखें, वर्ग को, वर्ग का विपरीत हैज है तो हैज नहीं है। 0 ओ, ओ का विपरीत 5 बिंदु है वो भी नहीं है। स्टार का विपरीत गुणा है वो भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए बन जाएगा। ऑप्शन बी में चलते हैं, ओ स्टार और हैज, हैज का विपरीत वर्ग है, ये भी ऑप्शन बी बन जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में देखेंगे, देखिए ऑप्शन सी में देखें आप, तो जो दिया गया है, जो गुणा का विपरीत स्टार है, यानी कि गुणा का विपरीत स्टार है, और ऑप्शन सी में
गुणांक और स्टार एक ही लाइन में आ गए, ये दोनों मतलब एक ही तरफ आ गए, सामने आ गए, तो कौन सा नहीं बनेगा? ऑप्शन नंबर सी नहीं बनेगा, और डी भी बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं बनेगा। ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपको लगता है कि वीडियो में कुछ कमियां हैं और उन्हें दूर किया जाए तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश करूँगा पूरी।